जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस YouTube चैनल पे उस हर शख्सियत से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खुद से बढ़कर किया हो, कुछ सेल्फ से बढ़कर किया हो, कुछ ऐसा जो समाज और देश के लिए किया हो। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर प्रोफेसर अमित कुमार दुबे जी का। हेलो सर। Hello. Thank you for giving us your precious time, sir. Thank you, Srishti, for calling me on this auspicious day, that is 8th October, which is also a Raising Day of Indian Air Force. Thank you so much. So, as you mentioned, sir, today is the Raising Day of Indian Air Force. तो जैसा कि हम जानते हैं, आपने 20 साल इस इंडियन एयर फोर्स में सर्विस दी है, तो आपके लिए दिन कैसे महत्वपूर्ण है? क्या अलग है बाकी लोगों से जो आप इस दिन के बारे में महसूस करते हैं? See, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 20 साल सर्विस की होती है, 20 years ऑफ सर्विस, जहाँ पे आपने अपना लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस को दिया होता है, तो उससे एक अलग से अटैचमेंट रहता है। इस एयरफोर्स ने हमको ग्रूम किया, हमको वो चीज़ें सिखाई जो शायद हम सिविल लाइफ में ना सीख पाते हैं। तो एक स्पेशल अटैचमेंट, क्योंकि हमारी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड रही है, तो नेचुरली मैं बहुत ही आज अच्छा और प्राउड फील महसूस कर रहा हूँ ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। थैंक यू सर। तो अब ये बताइए हमें कि जैसा कि आपने कहा 20 साल की सर्विस, तो आपने इस 20 साल की सर्विस में फोर्स से क्या क्या सीखा? क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी जो आपको आज तक हेल्प करती हैं डिफेंस फोर्सेस की? Okay, when I joined in 1993, I was a kid at the age of 18 years. I was not knowing anything about the society, service, nation, whatever it is. जो सर्विस से हमने जो चीज़ें सीखी, that was first is commitment, discipline, integrity. Integrity such type of words जो हमें डिफेंस फोर्स ही सिखा सकती है। फिर हमने सीखा बिलोंगिंगनेस। अगर सर्विस की कोई चीज़ है तो वो लगती तो मुझे अपनी है, ये देश मेरा अपना, ये फौज मेरी अपनी है। तो वो जो चीज़ें बिलोंगिंगनेस की, कमिटमेंट की, डिसिप्लिन की, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने उस लाइफ को जिया है। और जितने भी हम फौजी लोग होते हैं, तो हमारी लाइफ में अगर आप देखेंगे तो एक टाइम की पंक्चुअलिटी, अगर आप कंपेयर करेंगे सिविलियन से, तो अगर आप एक डिफेंस के बंदे से बात करें सिविलियन से, नेचुरली विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग, डिफरेंस ऑफ देयर सेंस ऑफ थिंकिंग, नंबर ऑफ थिंग्स विच मेक अस सेपरेट फ्रॉम द सिविलियंस। और ये चीज़ हमने 20 साल के अपने इस करियर में सीखी। Of course, sir. These are very important qualities of a defense person. Now, I would like to ask, जब आपने डिफेंस फोर्सेस छोड़ी, उसके बाद ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का, ऑफिसर्स करियर अकेडमी स्टार्ट करने का, ये जो डिसीजन बना वो कैसे बना? ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अभी जब हम लोग सर्विस 20 साल की करते हैं, उसके बाद हमारा एक वो रहता है कि हम सेकेंड इनिंग्स में क्या करेंगे। तो हम में से अधिकतर लोग जो है वो बैंक की सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं, या बहुत से लोग एसएससी, और बहुत कुछ कम लोग होते हैं जो हम बिजनेस फील्ड में आते हैं। मैंने एक तो मेरा बचपन से सपना था, प्रोफेशन, एक टीचिंग का जो मेरा पैशन है। मैं जब सर्विस में भी था, तो जैसे आपने बताया मेरी डिग्री के बारे में, मैंने पढ़ाई की, जब सर्विस में था तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो टीचिंग वाज माई प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए, एंड माई लास्ट पोस्टिंग वाज इन द पुणे इन द 9 VRD। तो करीब 7 से 8 साल मैं इस पुणे में रह चुका हूँ। तो पुणे का माहौल वैसे ही, पुणे का वेदर इट्स वेरी प्लीजेंट एंड गुड। तो रिटायरमेंट के बाद में मैंने डिफरेंट, मेरे पास में ऑप्शंस आया। पहला ऑप्शन था मेरे पास यूपीएससी, मैंने यूपीएससी का रिटन क्वालिफाई किया था, बट कुड नॉट गेट थ्रू इन द इंटरव्यू। सेकेंड, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया, आई गॉट इन द मेरिट एंड आई गॉट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट आई थॉट कि अगेन अभी 20 साल की सर्विस किया है, और फिर 20 साल की सर्विस के बाद में मैं दूसरी सर्विस करूँगा, वहाँ पे अगेन ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये चीज़ें रहेंगी। तो एक दिमाग में अलग से विचार आया कि क्यों ना कुछ अलग सोसाइटी के लिए किया जाए। तो सोसाइटी के लिए क्या करना था, डिफरेंट ऑप्शन पे। जैसा मैंने बताया कि टीचिंग मेरा एक पैशन था, तो मैंने इस एकेडमी के बारे में कॉन्सेप्ट को देखा, सोचा, फिर मैंने इसको एनालिसिस किया कि अगर हम इस तरीके की एकेडमी को स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कैसे यूटिलाइज होगा, प्लस जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, चूँकि मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ, तो सारे हमारे डिफेंस के जो दोस्त हैं, जो कुछ अभी सर्विस में कुछ बाहर आ गए, तो इन सबको मिला के मैं एक टीम बना सकता हूँ। और इन सब चीज़ों को कंबाइंड रूप से जो मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे एकेडमी का जो ये कॉन्सेप्ट है सबसे बेहतर लगा, और मैंने इस एकेडमी की स्थापना की। ओके,
तो मतलब यहाँ से ऑफिसर्स करियर एकेडमी की ऐसे शुरुआत हुई थी। जी। बहुत अच्छे। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये जो क्वालिटीज़ की बात की, जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, या आप अपने बच्चों में जो एकेडमी में एडमिशन लेते हैं उसमें उनमें आप कैसे इंस्टिल करते हैं ये सारी क्वालिटीज़? ओके, देखिए मैंने जैसे बताया कि एक डिफेंस पर्सन और सिविलियन में बहुत डिफरेंस होता है। डिफेंस में जब हम 20 साल रहते हैं तो उन चीज़ों को हम जीते हैं कि वहाँ पे हमें किस तरीके की हमारी लाइफ में डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में, पंक्चुअलिटी का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में। तो जो चीज़ें हमने 20 साल जी हैं अपनी लाइफ में, तो मैं चाहता था कि ये चीज़ें हमारी जो आज की जनरेशन है उसमें पहुँचे। तो उसका सबसे बेहतर माध्यम मुझे लगा ये एकेडमी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बच्चे हमारे पास रहते हैं। अब चूँकि बच्चे हमारे पास 24/7 रहते हैं, तो इनको हम बच्चों को वो हर चीज़ दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। इनमें वो हर गुड क्वालिटी को इनकलकेट कर सकते हैं जो आज की समाज की रिक्वायरमेंट है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट है। तो उन चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए हमारे पास चूँकि बच्चे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि डिफरेंट मीडियम से ये क्वालिटी बच्चों के अंदर में लेके जाएँ। तो उनको हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं वो हर जगह पे जाकर के अपना नाम रोशन करते हैं। हमारे पास बहुत से रिमार्क्स आते हैं, हम लोग पूछते हैं उनसे कि आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से की, आप कहाँ पे थे। तो जब ये रिमार्क्स बच्चों से पूछे जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि यस, हमने अपनी जो सेकेंड इनिंग में समाज के लिए कुछ अच्छा किया। ओके सर, जैसा कि आपने बताया आपके बच्चों को कई सारे रिमार्क्स दिए जाते हैं और फिर बच्चे बताते हैं कि हम ऑफिसर्स करियर एकेडमी से आए हैं, तो क्या आप अपने बच्चों की कुछ ब्राइट और सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो कि आप पे जिन पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हो? यस, ये इनिशियल जब मैंने 2015 में एकेडमी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे पास एक बच्चा था किरण कुमार, वो आया था हमारे पास छत्तीसगढ़ से, एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट इटसेल्फ ही क्वालिफाइड फॉर द नेवी थ्रू NDA एंड ही इज इन द छत्तीसगढ़। तो उनके जो पेरेंट्स का रिमार्क्स आया था कि छत्तीसगढ़ के एक गांव का बच्चा जिसने कभी शहर नहीं देखा था, वो हमारे पास आया और अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ रुका। तो हमने ट्राई किया उसको वो हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए जो डिफेंस की रिक्वायर्ड है, और वो बच्चा वहाँ से सक्सेस हो गया। तो उनके जो पूरे गांव वालों का एक रिमार्क, उनकी खुशी आई थी, वो मेरे लिए बहुत ही अंदर से सुकून देने वाली चीज़ थी। इसके बाद तो ये सिलसिला चल गया, और आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 889 बच्चे ऑफिसर्स करियर एकेडमी के डिफरेंट सर्विसेज में, आर्म फोर्सेस में, सिविल्स में अपना योगदान दे रहे हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक तो ऑफिसर लेवल पे, इसके बाद हमारी जो आर्म फोर्सेस है उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेशल फोर्सेस बनाई गई जिनको हम कमांडोज कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कमांडोज होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो, नेवी में मार्कोस, इसमें आर्मी में बोलते हैं इनको पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्सेस होती है दैट इज NSG, पैरा मिलिट्री में कोबरा कमांडो। तो आज ऑफिसर्स करियर एकेडमी के जितनी भी कमांडोज की पोस्ट में है, उसमें हर एक पोस्ट में उसी का एक ना एक कैडेट है। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है, और एक अच्छा लगता है कि चलो हमने ऐसा कुछ किया जो आज हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं एकेडमी से, वो देश सेवा कर रहे हैं, और देश सेवा भी उस हर डिपार्टमेंट में जो भी आर्म फोर्सेस में आज की डेट में अवेलेबल है। जी सर, आपने हमें बताया कि हर लेवल, ऑफिसर लेवल हो या जवान लेवल हो, एकेडमी का हर एक बच्चा देश के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही प्राउड की बात है। मैंने यहाँ पे जब अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, मुझे ये भी पता चला कि यहाँ की जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल किया है अग्निवीर, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक न्यू ब्रांच है, उसमें जाके। क्या आप उसमें के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? श्योर। आज वैसे 8 अक्टूबर है और इंडियन एयरफोर्स अपना 91 इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है, और अभी रिसेंट में दिस इज़ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लेडीज़ कैडेट्स को अलाउ किया गया है एयरफोर्स में एज ए अग्निवीर ज्वाइन करने के लिए। तो जो अग्निवीर का पहला ही बैच गया है अग्निवायु करके, उसमें अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से एक बेटी है, उसका नाम है दिव्यांशी साहू। आज एयरफोर्स की परेड हो रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वो बेटी हमारी एक परेड की टुकड़ी को लीड कर रही है। दिस इज़ ए वेरी प्राउड मूवमेंट कि आज हमारे यहाँ की, चूँकि एयरफोर्स के लिए भी ये पहली बात है कि जब वहाँ पर जो गर्ल्स कैडेट्स हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन द दिस पर्टिकुलर परेड, और उस परेड को एज ए परेड कमांडर हमारे यहाँ की बेटी है। तो इट्स ए रियली ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो सच में बहुत ऑनर की बात है कि देश के कुछ पहला काम हुआ, और उस पहले काम में हमारी ऑफिसर्स करियर एकेडमी की बच्ची है जो कि एक पहला काम उसके अंदर भी कर रही है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। अब हम बढ़ते हैं इंटरव्यू के एंड की तरफ, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब एकेडमी के विजन्स
आगे के लिए क्या है, क्या फ्यूचर गोल्स हैं एकेडमी जो लेकर चल रही है ताकि ऑफिसर्स करियर एकेडमी और ऊंचाइयों तक पहुंचे? ओके, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था दिव्यांशी साहू के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अभी इससे पहले आर्मी ने एक एविएशन ब्रांच को लॉन्च किया था। तो उस आर्मी एविएशन ब्रांच में जो पहला टेक्निकल बंदा गया था वो भी अपनी एकेडमी से, ऑफिसर एकेडमी से ही गया था, उसका नाम अभिषेक शिंदे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपके कमांडोज के फॉर्मेट, अफसर्स के फॉर्मेट, लेट इट बी एनीवेयर, तो वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स के एकेडमी के बच्चे हर जगह अपनी पहली जगह बनाते हैं ना। अभी आपने पूछा विज़न के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उनको मैं सबसे पहले एक अच्छे नागरिक के रूप में ट्रेन करूँ। सबसे पहला उनके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, बिलोंगिंगनेस की जो एक चीज़ है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ में बच्चे हेल्दी होने चाहिए। जैसा हम आज की डेट में देख रहे हैं कि हमारा जो डेली का फूड लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बच्चे लगभग पैक्ड फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, समथिंग लाइक दैट, जो उनके लिए अनहेल्दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं कि उन बच्चों में एक ऐसी हैबिट डाली जाए कि वो हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट हों। अगर वो हेल्दी रहना सीख जाएंगे, ये जाके समाज में और बताएंगे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज एक हेल्दी समाज बने। उसके बाद ये जो बच्चे जाएंगे, चूँकि बच्चे यहाँ पर रहे हैं, इन्होंने डिसिप्लिन सीखा है, कमिटमेंट सीखी है, बिलोंगिंग सीखी है, ये जा कर के और समाज के हर जगह पे बताएं, जिससे कि हमारे देश में एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर पैदा हो जहाँ पे लोगों के अंदर में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना हो, हम देश को अपना घर समझें। अभी हो क्या रहा है कि कोई चीज़ चल रही है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं सुबह टहलने जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ रोड लाइट्स लगी हैं, सारी रोड लाइट्स दिन में ऑन रहती हैं। कोई भी बंदा जो वहाँ पे साइड में बैठा हुआ, उसको ये नहीं लगता है कि मैं रोड लाइट को ऑफ कर दूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ सिखाई नहीं गई या उन्होंने सीखी नहीं है। हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स के एकेडमी के कैडेट्स हैं, उनमें हर एक कैडेट पे कभी कहीं से निकलेगा और उसको लग रहा है कि ये लाइट जल रही है, पानी फैल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कैडेट रुकेगा और उसको करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ें उसे सिखाई हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारे देश की प्रॉपर्टी हैं। इनको अगर हम सही से यूटिलाइज़ करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम सोचें हम इंडिविजुअली आगे बढ़ जाएं, ये नहीं हो सकता है। जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम इन बच्चों में ये सोच डालना चाहते हैं कि सबसे पहले देश, समाज और फिर खुद। जैसे कि हमारी आर्मी का मोटो भी है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सेम कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों के माध्यम से हमारे देश के हर एक कोने में पहुँचे और हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक आने वाली जनरेशन इस कॉन्सेप्ट को लेके चले कि सर्विस बिफोर सेल्फ। तो हम एक अद्भुत और नया भारत देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत देखेंगे, विकसित भारत देखेंगे। और इसी परिकल्पना को मजबूत करने के लिए हम लोग दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों अगर हम इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से अपने अगर एटीट्यूड को डेवलप करते हैं तो हम हर चीज़ को विकसित कर पाएंगे, देश को विकसित कर पाएंगे, समाज को विकसित कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात है मानवता की सेवा कर पाएंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ ऑफिसर्स करियर एकेडमी समाज के लिए हमेशा कार्यरत है और हमेशा लगी रहेगी। क्या सुंदर बात कही सर आपने, सर्विस बिफोर सेल्फ। मैंने सुना है कि ऑफिसर्स करियर एकेडमी आप पर्सनल लेवल पे भी और एकेडमी लेवल पे भी बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट और बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज हैं उनको सर्व करने वाली फाउंडेशन जैसे ABP, SSSP, उसके बाद बाग फाउंडेशन, बी इंसेफ बॉम्ब फाउंडेशन, इन सारी फाउंडेशंस के साथ आप जुड़े हैं। तो इसमें ऑफिसर्स करियर एकेडमी और उनके बच्चों में जो स्किल्स इंस्टिल हो रहे हैं उनका क्या रोल है? ओके, देखो जैसे मैंने बताया बेटा अभी आपको कि सबसे पहले देश, समाज। तो देश और समाज क्या है, समाज कहाँ से बनता है? हम लोगों से ही समाज बनता है। समाज के बाद हमारा आता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास की चीज़ें। अगर हम इन चीज़ों को सुधारना शुरू करेंगे, अगर हमको देख के 4 लोग और देखेंगे और जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे अगर हमने अपने पर्टिकुलर एरिया को मजबूत कर लिया। एक श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब मुझे लगती है, उन्होंने बोला था कि अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं ट्राई करता हूं कि हम एज ए ऑफिसर करियर एकेडमी अगर हम समाज को कुछ योगदान दे पा रहे हैं तो हम अपने उस योगदान से एक तो समाज के पर्टिकुलर एरिया को इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें देख के शायद और भी लोग इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि जो भी लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों, चाहे वो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हो, भूमि फाउंडेशन हो या बीइंग वॉलंटियर्स का ग्रुप हो, इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, इन लोगों को हम अपने पास बुलाते हैं, बच्चों को इनसे हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं और बताते हैं कि बच्चों देखो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं
और इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे ग्राम पंचायत केसनंद के सरपंच हैं माननीय दत्ता हरगुड़े सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर एक संकल्प लिया है, दैट इज स्वच्छ केसनंद, सुंदर केसनंद एवं हरित केसनंद। अगर हमारा एक गांव स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, हरा होगा, एक गांव से 2 गांव होंगे, गांव से फिर तालुका, तालुका से फिर जिला, जिला से फिर प्रदेश, प्रदेश से फिर देश। तो जो भी कोई चीज़ शुरू होती है बहुत ही छोटे शुरू होती है और वही धीरे 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 चारों तरफ फैलती जाती है। तो ऑफिसर्स कैरियर एकेडमी का उद्देश्य है कि हम जहाँ पर हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को अच्छा करें, मजबूत करें, सुंदर करें, जिससे कि हमारा देश और समाज आगे बढ़ सके, सुंदर हो सके, विकसित हो। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल टाइम और इतने वैल्यूएबल व्यूज शेयर किए। आखिरी में जाते जाते मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारे इस देश का यूथ देख रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया लास्ट में। मेरी दिली इच्छा भी थी कि मैं कुछ संदेश दे सकूँ। जी, एक संदेश है, आज का जो ज़माना आ गया है, ये ज़माना हो गया डिजिटल। हम लोग सब वर्चुअल होते जा रहे हैं। हमने घरों में देखा है, अगर हम घरों में 4 लोग रह रहे हैं और चारों लोग मोबाइल लिए एक दूसरे से बिना बात किए उस मोबाइल में लगे हैं और हम एक वर्चुअल दुनिया में चले जा रहे हैं। ये वर्चुअल दुनिया बहुत ही डेंजरस है बच्चों। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस वर्चुअल टू द एक्चुअल लाइफ। और एक्चुअल लाइफ है जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जब आप वहाँ पे खुद मेहनत करेंगे, आप बुक से पढ़ाई करेंगे। आजकल हर बच्चों ने शॉर्टकट अपना लिया है यूट्यूब से, वहाँ पे सुनते हैं सब लोग कि हमको सब समझ में आ रहा है। और जब वही चीज़ जब आप एग्जाम में लिखने जाते हैं, यू आर गोइंग टू गेट ब्लैंक योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपने सिर्फ सुनी हैं, पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप लोग प्रैक्टिस कर कहाँ पे रहे हैं? यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन यूट्यूब, यू आर थिंग्स ऑन डूइंग वर्चुअली। आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब आप एक्चुअल में आते हैं तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हताशा, निराशा छोड़ो बच्चों, कम टू द एक्चुअल लाइफ और जीवन को जीना सीखो। जब भी आपको मौका मिले अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेहनत करो और समाज एवं देश को हमेशा अपने से आगे रखो। ये सोचो कि ये सब चीज़ें देश की हैं, समाज की हैं। अगर ये सोच जब आपके अंदर आ जाएगी, छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर बताऊंगा आपको। इजराइल छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन वहाँ के हर एक बच्चे के अंदर में देशभक्ति की भावना भरी है। वैसे ही भावना मैं चाहता हूँ देश के हर बच्चे में हो, जो सबसे अपने से पहले, परिवार से पहले देश के बारे में सोचे। अगर ये सोच हमारे बच्चों में आ गई तो हमारा देश बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, हरित और आत्मनिर्भर होगा। जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज बहुत ज़्यादा हमारे देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर हम भी उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, वर्चुअल दुनिया को छोड़ के एक्चुअल दुनिया में आ जाओ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अमित कुमार दुबे, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल व्यूज़ हमें दिए। आज मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल इस कॉन्वर्सेशन से ज़रूर मिला होगा। जैसा कि आपने देखा, ऑफिसर्स करियर एकेडमी की जो शुरुआत हुई थी वो एजुकेशनल लीव पे हुई थी, लेकिन आज वही ऑफिसर्स करियर एकेडमी आज सोशल वर्क्स, एनवायरमेंटली रिलेटेड वर्क, जितने भी समाज से जुड़े काम हैं उनमें तक पहुंच गई है। तो जो भी व्यूअर मेरा इस वीडियो को देख रहा है और एकेडमी आना चाहता है, तो इस मानसिकता के साथ आइएगा कि यहाँ पे आपका सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और अगर आप भी सर की तरह, इस एकेडमी की तरह देश के और इस समाज के भविष्य में, उज्जवल भविष्य में अगर साथ देना चाहते हैं तो एकेडमी ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।